हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। निष्पक्ष और बेबाक खबरों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म डायनामाइट न्यूज पर आपका स्वागत है। पूरे देश में इस समय पहलगाम अटैक को लेकर आम जनता में आक्रोश है। जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत सरकार किस तरह से इसका बदला लेगी। इसी बीच एक और नया किरदार नेहा सिंह राठौर के रूप में सामने आया है, जो इस समय चर्चा का विषय बना है। नेहा न सिर्फ गूगल ट्रेंड पर, ट्विटर पर चर्चित हैं, ट्रेंड कर रही हैं, बल्कि लोगों के बीच भी ये चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वजह है इनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर दर्ज होने के पीछे की वजह है नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके पहलगाम हमले को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछा। इस सवाल के पूछने से कुछ लोग इतने नाराज हुए कि उन्होंने जाकर सीधे सीधे थाने में नेहा के खिलाफ देशद्रोह का एफआईआर करा दिया। पहले हम आपको बताते हैं नेहा सिंह राठौर कौन हैं। नेहा सिंह राठौर देश की एक जानी मानी लोक गायिका हैं। भोजपुरी में गाने गाती हैं। तमाम ज्वलंत विषयों पर कटाक्ष और तीखे व्यंग्य करती हैं। इनका जन्म बिहार के कैमूर जिले में हुआ है और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जोरदार ख्याति अर्जित की है। डायनामाइट न्यूज की रिसर्च टीम ने पाया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे नेहा ने सबसे पहले एक लोकगीत गाया था जो काफ़ी वायरल हुआ। इसके बाद यूपी चुनाव आ गया, बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया, तो नेहा ने बिहार में काबा, यूपी में काबा के शीर्षक से गीत गाए। ये गीत करोड़ों की संख्या में देखे गए और देखते ही देखते रातों रात नेहा सिंह राठौर लोक गायिका के रूप में एक स्टार बनके उभर कर सामने आई। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद नेहा अक्सर सत्ता से सवाल पूछती हैं। सत्ता चाहे केंद्र की हो या स्टेट की, सभी पर वे सवाल खड़ा करती रही हैं। कई बार भाजपा समर्थक आरोप लगाए कि आप सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के बारे में सवाल करती हैं, लेकिन नेहा ने सामने आकर सोशल मीडिया पे कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भाजपा शासित राज्यों पर ही सवाल खड़े करती हूं, जहां पर भाजपा नहीं है वहां पर भी सवाल खड़ा करती हूं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे फिर दिल्ली की स्टेट सरकार अरविंद केजरीवाल की रही हो। नेहा सिंह राठौर की तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत जोरदार उपस्थिति है। नेहा को कोई पसंद करे या नापसंद, लेकिन नेहा को कोई खारिज नहीं कर सकता। नेहा की पहचान सिर्फ एक कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में और एक जन पक्षधर आवाज के रूप में भी उभर कर सामने आई है। सवाल यह है कि क्या नेहा को कश्मीर के पहलगाम जैसे सेंसिटिव इश्यू पर कोई वीडियो जारी करना चाहिए था? दूसरा सवाल है कि क्या यदि नेहा ने एक वीडियो जारी किया तो क्या वो देशद्रोही हो गई? उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्या देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? हम कहना चाहेंगे कि नेहा बहुत बेबाकी से अपनी बातें तमाम मुद्दों पर रखती हैं, लेकिन हम इस मुद्दे पर कहना चाहेंगे कि नेहा कश्मीर अटैक मामले पे थोड़ा सा संयम बरत सकती थी, अपने वीडियो के कंटेंट को कुछ चेंज कर सकती थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उनके वीडियो को आधार बना के पाकिस्तान के तमाम प्रमुख लोगों ने सोशल मीडिया पर कोट किया और नेहा के बयान के आधार पर भारत सरकार पर सवाल खड़ा किया। जहां तक भारत का सवाल है, 140 करोड़ लोग एक हैं, राष्ट्र अखंड है। किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में इस समय संवेदनशील समय में सवाल ऐसे उठाने से बचना चाहिए जिसका सीधा लाभ पाकिस्तान उठाए। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या नेहा ने यह सवाल उठाया तो उसके ऊपर एफआईआर होगी?
आज देश के बुद्धिजीवी वर्ग इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। डायनामाइट न्यूज की रिसर्च टीम के मुताबिक एक कवि हैं, हो सकता है प्रोफेशनल कॉम्पिटिटर भी हो नेहा के, उन्होंने तहरीर दी लखनऊ में और उनके पोस्ट किए वीडियो पर आपत्ति जताई। फिर क्या, तुरंत लखनऊ पुलिस जागती है और तमाम धाराओं में एक के बाद एक धाराएं लाद कर नेहा सिंह राठौर को कुचलना चाहती है। अब धाराएं क्या हैं? राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा, राजद्रोह, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और झूठी जानकारी प्रचारित करना शामिल है। यही नहीं, गाजियाबाद के तेज तर्रार, जुझारू और लड़ाकू भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो योगी आदित्यनाथ से हमेशा भिड़ते रहते हैं, इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये भी लेकर आनंद फानन में चिट्ठी गाजियाबाद पुलिस के पास पहुंच गए अपनी तहरीर लेकर कि नेहा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। सवाल यही है कि क्या अगर देश का कोई नागरिक अपनी सरकार से सवाल पूछता है तो क्या उसकी अभिव्यक्ति का गला घोंटना चाहिए? ये फैसला आम जनता को करना है। डायनामाइट न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।